राधिया के हाथों हो गया सबसे बड़ा हादसा। डीजल समझकर डाल दिया केमिकल और अगले ही पल बुरी तरह झुलस गया प्रथम का चेहरा। लेकिन क्या यह सच में राधिया की गलती है या निहारिका की खतरनाक साजिश? सच जानकर मित्तल भवन में मच जाएगा हड़कंप। हेलो दोस्तों, स्वागत है मन अति सुंदर सीरियल में। तो चलिए देखते हैं आज का धमाकेदार सीन। अगले एपिसोड में आप लोग देखे होंगे कि राधिया की तरफ से करंट जाने की वजह से प्रथम को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और उसे नींद नहीं आती। तभी राधिया अपने दिमाग लगाती है और प्रथम और अपना बिस्तर बालकोनी में लगा देती है। तभी राधिया प्रथम के पास आती है और बोलती है, प्रथम सर आप चलिए हमारे साथ, और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है। जैसे ही प्रथम बाहर जाता है उसके चेहरे पर खुशी झलकने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी जन्नत की सैर कर रहा हो। वो राधिया को थैंक यू बोलता है। तभी प्रथम बोलता है, राधिया ये ठंडी हवा में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब मुझे भूख लग रही है। तभी राधिया अपने हाथ का बनाया हुआ वही एक पराठा उसे खिलाती है। प्रथम वो पराठा खाकर सो जाता है और राधिया के लिए खाना ऑर्डर कर देता है। जैसे ही खाना आता है उसे लेने के लिए निहारिका बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही वो खाना लेकर प्रथम को देने के लिए जाती है, ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यहाँ पर प्रथम और राधिया बहुत ही सुकून की नींद सो रहे थे, एक ही बिस्तर पर। ये सब देखकर निहारिका जल जाती है और तुरंत उनकी फोटो खींचकर दादी को भेज देती है। राधिया और प्रथम बंटवारे होने के कारण अपनी दुनिया में खुश रहने की कोशिश कर रहे थे और अपनी गृहस्थी संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सब निहारिका और दादी से देखा नहीं जाता। तभी दादी एक और घटिया प्लान बनाती है। जैसे ही प्रथम बाथरूम में नहाने के लिए जाता है, दादी टंकी का पूरा पानी खाली कर देती है और निहारिका से कहती है, जब टंकी में पानी नहीं रहेगा तो प्रथम खुद ही हमारे हिस्से में नहाने के लिए आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फिर राधिया कुछ ऐसी बात बोलती है जिससे प्रथम को पिछले दिनों की बात याद आ जाती है और वो जनरेटर चलाने के लिए स्टोर रूम की तरफ भागता है। फिर राधिया और प्रथम दोनों मिलकर वो छोटा जनरेटर लाते हैं और उसमें थोड़ा सा डीजल डालकर भोलेनाथ का नाम लेते हुए उसे स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही जनरेटर चालू होता है पूरे घर में लाइट जल जाती है। ये देखकर रजनी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन डीजल कम होने की वजह से जनरेटर बंद होने वाला था। तभी प्रथम राधिया से कहता है, राधिया जल्दी से स्टोर रूम से डीजल लेकर आओ। लेकिन जैसे ही निहारिका ये बात सुनती है, वो राधिया से पहले ही स्टोर रूम पहुंच जाती है और डीजल का डब्बा छुपा देती है और उसकी जगह केमिकल का डब्बा रख देती है। जल्दबाजी में राधिया स्टोर रूम जाती है और वही डब्बा उठा लेती है। उसे थोड़ा गड़बड़ तो लगता है, लेकिन कम पढ़ी लिखी होने के कारण उसे समझ नहीं आता। उधर से प्रथम आवाज लगाता है, राधिया जल्दी आओ, और राधिया दौड़ते हुए वो डब्बा लेकर आ जाती है। तभी राधिया कहती है, प्रथम सर एक बार देख तो लीजिए। लेकिन प्रथम बोलता है, देखने की कोई जरूरत नहीं है, स्टोर रूम से लाए हो। और जैसे ही प्रथम उस केमिकल को डीजल समझकर डालने लगता है, तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। जैसे ही वो केमिकल डालता है उसका छींटा सीधे प्रथम के चेहरे और बदन पर पड़ जाता है। ये देखकर राधिया घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी पूरा मित्तल भवन इकट्ठा हो जाता है और सब देखते हैं कि प्रथम का पूरा चेहरा दागदार हो गया है। तभी दादी फिर से राधिया को खरी खोटी सुनाने लगती है और फिर ओंकार फैसला लेते हैं कि प्रथम अब हमारे हिस्से में आ जाओ। प्रथम जाना तो नहीं चाहता, लेकिन बार बार दबाव देने की वजह से वो घर के दूसरे हिस्से में चला जाता है। लेकिन राधिया अभी भी उसी हिस्से में रह जाती है और दादी उसे वही छोड़ देती है। तो दोस्तों अब सवाल यह है कि क्या प्रथम बिना राधिया के घर के दूसरे हिस्से में रहेगा या फिर राधिया के लिए आवाज उठाएगा? अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।